तो कहानी की शुरुआत में हमें पार्टी में कुछ लोगों को डांस करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर उन्होंने एक वेनेसा नाम की लड़की को भी बांधा हुआ था और उसकी एक हाथ भी कटा हुआ था जिसमें से काफी खून निकल रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की को बचाने के लिए एक एडिस नाम के पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। एडिस को देखते ही वो सभी लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन एडिस सबको एक एक करके मार देता है और वो उस लड़की को बचाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन तभी अचानक उसका आँख खुलते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो बस एक सपना होता है। असल में एडिस एक पुलिस होता है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि सब उसे लूजर मानते थे। उसके बाद एडिस उठकर नाश्ता करते हैं, लेकिन तभी उसके सार्जेंट के फोन आता है और उससे कहता है कि वो एक रेस्टोरेंट में रुककर उसके लिए खाना लेकर आए। जिसके बाद वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है और वो रास्ते में सार्जेंट के लिए नाश्ता लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। अब कुछ देर के बाद एडिस नाश्ता लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और वहाँ पर वो वेनेसा मिलता है, पर वेनेसा उसको भाव नहीं देती है और एडिस को वहाँ पर दो आदमी भी दिखाई देते हैं जो काफी अजीब किस्म का था। और वहाँ पर एक जोसिया नाम की लड़की भी होती है, जिसे देखकर एडिस सार्जेंट से पूछता है कि ये लोग कौन हैं, जिस पर सार्जेंट उसको बताता है कि वो लड़की बोल रही है कि आकाश से एक उल्का पिंड गिरा जिस वजह से ये दोनों ऐसी हो गई। उसके बाद वो दोनों लड़का ने उसे मारने की कोशिश की, इसलिए वो पुलिस स्टेशन आई थी और उसके पीछा करते हुए वो दोनों लड़का भी आया था। पर ये बात सार्जेंट को बहुत अजीब लगा था, इसलिए उसने उन तीनों को ही हथकड़ी लगा दिया है। अब कुछ समय बाद सार्जेंट जोसिया को लेकर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, लेकिन जोसिया बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये घर वही दोनों लड़का का था। लेकिन फिर भी सार्जेंट उसे जबरदस्ती उस घर के अंदर ले जाते हैं। लेकिन अंदर जाते ही सार्जेंट का पेट खराब होने लगता है, इसलिए वो जोसिया को वही बेड में बांध कर वॉशरूम जाता है। पर तभी जोसिया फील करती है कि उसके बेड के नीचे से कुछ आवाज आ रहा है, इसलिए वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पर वही उल्का पिंड का टुकड़े होता है जो आसमान से गिरा था। उसके बाद वो उल्का पिंड पिघल कर उसके अंदर घुस जाता है। अब कुछ देर के बाद सार्जेंट वापस आकर देखता है तो जोसिया वहाँ पर नहीं होती, जिसे देखकर सार्जेंट काफी हैरान हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जोसिया उसके पीछे से आकर उसे अटैक कर देती है, जिससे उसके बॉडी दो टुकड़े हो जाता है। सार्जेंट अपना कटी हुई आधा शरीर को लेकर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाते है। ये देखकर हमें पता चलता है कि अब जोसिया भी एक ज़ोंबी बन चुकी है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें पुलिस स्टेशन में एडिस और वेनेसा को दिखाया जाता है, जो सार्जेंट का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि सार्जेंट अभी तक वापस नहीं आया था। एडिस सार्जेंट को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन ऑफ आ रहा था और काफी कोशिश करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। इसलिए वेनेसा एडिस से कहती है कि तुम्हें एक बार उस एरिया में जाकर सार्जेंट को देखकर आना चाहिए, लेकिन एडिस अकेला जाने से मना करता है, इसलिए वेनेसा भी उसके साथ जाती है। उसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ सार्जेंट की हालत देखकर वो दोनों काफी डर जाती है और एडिस तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वेनेसा उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें किसी भी हाल में जोसिया को खोजना होगा क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा हो सकता है। एडिस काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें मदद के लिए और लोग बुलाना होगा। ये सुनने के बाद वेनेसा मदद के लिए आर्मी वालों को बुलाती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हम कैंप के मालिक को देखते हैं जहाँ पर जोसिया रुकी थी। और तभी वहाँ पर अचानक लाइट चली जाती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक बोर्ड चेक करने के लिए जाता है और जैसे ही वो उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी पीछे से जोसिया आकर उसके मुंह को इलेक्ट्रिक बोर्ड में घुसा देती है, जिस वजह से देखते ही देखते उस आदमी का पूरा मुंह जल जाता है। उसके बाद वो उस आदमी के पीठ पर हाथ डालकर उसके सारी अंतड़ियां बाहर निकाल देती है, जिस वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। और उधर एडिस और वेनेसा आर्मी के दो लोगों के साथ मिलकर जंगल में ट्रैप बिछा रहा होते हैं ताकि जोसिया को पकड़ सके। लेकिन तभी वेनेसा को जंगल में किसी की होने का एहसास होता है, इसलिए वेनेसा वहाँ से एक पत्थर उठाकर आगे की तरफ फेंकती है और वहाँ से एक जानवर निकलकर ट्रैप की तरफ आता है, जिस वजह से वो ट्रैप आप से आप बंद हो जाता है और स्लैब की दोनों हाथ ट्रैप में फंसकर उसका हाथ कट जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और एडिस अपने फोन से तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर स्लैब को जंगल से बाहर लेकर आते हैं और वहाँ पर पहले से ही एक एम्बुलेंस खड़ी हुई होते हैं। और जैसे ही वो लोग एम्बुलेंस के पास जाकर देखते हैं तो वो लोग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि एम्बुलेंस में काफी सारे खून लगा हुआ था और वहाँ जितने भी लोग थे उन सभी को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। और तभी एडिस को वहाँ पर जोसिया दिखती है जो कि काफी खतरनाक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर एडिस काफी डर जाता है और वहाँ से भागकर वो सभी लोग एक कमरे में जाता है।
लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों को एक कमरे की अलमारी से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वो लोग उस अलमारी को खोलकर देखता है तो वहाँ पर वही कैफ मालिक की वाइफ जेन होती है। वो उन सबको देखकर बहुत खुश होती है। जेन जोसिया से डरकर वहाँ पर छुपी हुई थी। वो बताती है कि जोसिया ने उसकी हस्बैंड को मार दिया है, लेकिन इधर स्लैब का खून काफी ज्यादा बह चुका था जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाते हैं, जिसे देखकर उसका भाई बहुत गुस्सा होता है और उसे लगता है कि उसके भाई जोसिया की वजह से मरा है, इसलिए वो जोसिया को मारने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी एडस कहता है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमें जोसिया को जिंदा पकड़ना है। उसके बाद वो सब मिलकर एक प्लान बनाता है और जेन को अकेला बाहर जाकर उनका इंतजार करने को कहता है, लेकिन जेन काफी डरी हुई थी मगर उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद वो लोग जेन को चारा बनाकर अलग अलग जगह पर छुप जाता है, लेकिन जोसिया मैरिज के पीछे से आकर उसे मार देता है। उसके बाद वो हवा में उड़ती हुई आ जाती है और जेन पर अटैक करती है। ये देखते ही वेनेसा जेन को बचाने के लिए उस पर गोली चलाती है, पर वेनेसा जेन को नहीं बचा पाती। इसके बाद एडस और वेनेसा वहाँ से भागकर एक केबिन में जाता है, लेकिन जोसिया भी उस केबिन के दरवाजा तोड़कर जेन का सर लेकर वहाँ पहुँच जाती है। ये देखकर वेनेसा काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो एडस को जोसिया के पास धक्का देती है और वहाँ से एम्बुलेंस लेकर भाग जाती है। उसके बाद जोसिया अपने मुँह से एक तरह की लिक्विड निकालकर एडस की मुँह में डाल देती है और कुछ ही देर के बाद एडस भी पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ पर एडस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर तभी जोसिया बताती है कि अब उसके अंदर भी वही उल्का पिंड के टुकड़े हैं जो मूवी के शुरू में उसके अंदर आया था। अब वो भी जोसिया की तरह एक क्रिएचर बन गए हैं, लेकिन एडस को ये सब अजीब लग रहा था, इसलिए जोसिया उससे कन्विंस करती है कि तुम जिसको सबसे पहले मारना चाहते हो हम उसको ही मारेंगे। जिसके बाद वो दोनों एक आदमी के घर में जाते हैं। जोसिया एडस से पूछती है कि तुम इस आदमी को क्यों मारना चाहते हो। तभी एडस कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। इतना कहकर वो घर में घुसकर उस आदमी को बुरी तरीके से मार देता है। उसके बाद जोसिया एडस से कहती है कि हम अपने दोनों आदमियों को भी पुलिस स्टेशन से छुड़वा लेते हैं। इसलिए वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन दोनों को बाहर आने को कहता है, लेकिन वो दो लड़का बाहर आने से मना करता है। और तभी वहाँ पर वेनेसा भी आती है और उन पर गोली चलाने लगती है, जिसको देखकर एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे जाकर वेनेसा का गला दबाने लगता है। और जोसिया एडस से कहती है कि तुम इसे जान से मार दो, पर एडस ऐसा नहीं कर पाता, जिसको देखकर जोसिया को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो एडस के पास जाकर उसे धक्का देती है और वो खुद ही वेनेसा की पूरी खाल खींच कर निकाल देती है और उसका मुंह भी कुचल देती है। उसके बाद वो एडस से कहती है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, पर एडस उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोसिया कहती है कि अगर तुम उससे प्यार करते तो वेनेसा को मार देते। इतना कहकर जोसिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तो तभी एक गाड़ी आकर उसे ठोक देता है और वहाँ पर काफी सारे आर्मी आकर एडस को भी अरेस्ट कर लेता है। लेकिन उसी दौरान हम पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़का को देखते हैं, जहाँ पर उसे एक ग्रेनेड मिल जाता है और वो उस ग्रेनेड का पिन निकाल देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिस वजह से वो भी वहीं पर मर जाता है। और बाहर एडस को भी आर्मी ने बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट मिलकर एडस पर रिसर्च कर रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।